हम अपना काम शुरू करते हैं। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कहते हैं रिहायशी को, रेजिडेंट कहते हैं रिहायशी। नॉन रेजिडेंट वो जो रिहायशी नहीं है। अच्छा, अब हमने टैक्स की जब जड़ पड़ी थी और टैक्स की बेस पड़ी थी तो हमने कहा था भाई बात यह है कि टैक्स तो वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। अच्छा, वो बंदा जो पाकिस्तान में रहता है, अगर वो पाकिस्तान में रहता है, वो अपने पैसे कमाता है, हुकूमत को कंट्रीब्यूट करता है ताकि वो मुल्क को बेहतर तरीके से चला सके, तो उससे अल्टीमेटली फायदा उस आवाम को ही होता है। लेकिन अगर एक बंदा जो खुद पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, जो पाकिस्तान का रिहायशी नहीं है, वहां पर आ जाती प्रॉब्लम कि वो बंदा जो खुद पाकिस्तान का रिहायशी नहीं है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्यों पैसा दे कि मुल्क को बेहतर किया जा सके, क्योंकि वो तो बेनिफिशियरी नहीं है उस सिस्टम का, वो तो बाहर रहता है। आप मेरी थीम समझ रहे हैं? इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को देखना इंपॉर्टेंट था कि कोई बंदा रेजिडेंट है होगा या नहीं होगा, या रेजिडेंट है या नहीं है। चूंकि रिहायशी मुल्क से फायदा उठा रहा है तो वो तो टैक्स देगा, लेकिन वो बंदा जो मुल्क से फायदा नहीं उठा रहा वो कहता है मैं नहीं टैक्स देता। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम रेजिडेंट नहीं हो तो ना टैक्स दो। तो जनाब उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा भाई जो रेजिडेंट है वो तो टैक्स देगा। ये बंदा रेजिडेंट था। पता है रेजिडेंट कैसे टैक्स देगा? रेजिडेंट पाकिस्तान से कमाई गई इनकम पर भी टैक्स देगा और बाहर से कमाई गई इनकम पर भी टैक्स देगा। तो सर जी मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? रेजिडेंट टैक्स देगा अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर भी और फॉरेन सोर्स इनकम पर भी। तो रेजिडेंट जो है उसकी इनकम टैक्सेबल होगी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं नॉन रेजिडेंट पर्सन। अब एक बंदा जो रेजिडेंट नहीं है, मैंने आपको बताया, वो कहेगा भाई मैं क्यों टैक्स दूं। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है भाई, तुम जब पाकिस्तान में रह ही नहीं रहे तो ठीक है तुम टैक्स ना दो, तुम पाकिस्तान की रिहायशी नहीं हो। हाँ, यहां पर एक नई बात की, अगर तुमने पैसा पाकिस्तान से कमाया है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो अब दो तरह की इनकम की स्ट्रीम्स भी निकली। एक पैसा पाकिस्तान से कमाया हुआ है, एक पैसा बाहर से कमाया हुआ है। पाकिस्तान सोर्स इनकम वो इनकम है जिसके वजह से कहा गया कि पैसा पाकिस्तान से कमाया। फॉरेन सोर्स इनकम वो इनकम है जिसके वजह से कहा गया कि पैसा बाहर से कमाया। पॉइंट समझ आ रहा है? तो एक तरफ है पाकिस्तान सोर्स इनकम और एक तरफ है फॉरेन सोर्स इनकम। पाकिस्तान सोर्स इनकम है और फॉरेन सोर्स इनकम। अब पाकिस्तान सोर्स इनकम जो है उस पर तो टैक्स देना पड़ेगा हर बंदे को, चाहे वो पाकिस्तान का रिहायशी है या पाकिस्तान का रिहायशी नहीं। तो भाई उसने कहा कि पाकिस्तान सोर्स इनकम तो हमेशा टैक्सेबल होगी। अब मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं। जो बंदा रिहायशी है उसकी इनकम तो हमेशा टैक्सेबल होगी, जो बंदा पाकिस्तान से कमाता है उसकी इनकम तो हमेशा टैक्सेबल होगी। तो अगर ये दो बातें क्लियर हो गई तो अब तीसरी बात, एक ही बंदा रह गया जो पैसा भी बाहर से कमा रहा है और पाकिस्तान का रिहायशी भी नहीं है। इसको कहते हैं नॉन रेजिडेंट पर्सन। और जो बाहर से पैसा कमा रहा है वो क्या है? फॉरेन सोर्स इनकम। नॉन रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होती।
नॉन रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान। मैंने आपको क्या बात बताई, रेजिडेंट पर्सन की हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान सोर्स इनकम हमेशा टैक्सेबल होगी, चाहे वो बंदा रेजिडेंट हो या रेजिडेंट ना हो। पीछे कौन रह गया, नॉन रेजिडेंट। इनकम कौन सी रह गई, फॉरेन सोर्स। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होती। सारी बातें करने के बाद एक आखिरी जुमला बोलूं, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होती। इसके अलावा हर तरह के बंदे की हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। पहुंच गए सर? मैंने कोशिश की कि 4-6 बार आपको एक ही बात दोहरा के एक लेवल पर ले आऊं कि अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि असल बात क्या करना चाह रहा हूं। हम ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के रफड़े में पड़े क्यों हैं? वो इसलिए पड़े हैं कि भाई हमें सबसे पहले चेक करना है कि वो बंदा रेजिडेंट है या नॉन। क्यों भाई? अगर रेजिडेंट होगा तो पाकिस्तान की इनकम पे टैक्स लगेगा, फॉरेन की इनकम पर भी टैक्स लगेगा। अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो पाकिस्तान की इनकम पे टैक्स लगेगा, लेकिन फॉरेन की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। इस वजह से हमें सबसे पहला स्टेप होता है, हम उससे पूछते भाई आप रेजिडेंट हैं या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हम ये बात कह रहे हैं रेजिडेंट क्यों ज़रूरी है, ये आपको बता दिया। अब अगला सवाल है कि रेजिडेंट जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आ जाइए, रेजिडेंट क्यों पढ़ाना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा दिया। अब मैं आपको रेजिडेंट पर्सन क्या होता है ये पढ़ाने लगा हूँ। तो भाई रेजिडेंट टैक्स पेयर मीन्स अ टैक्स पेयर हु इज रेजिडेंट पर्सन। इट कैन बी रेजिडेंट इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। रेजिडेंट पर्सन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट एओपी है, रेजिडेंट कंपनी। रेजिडेंट पर्सन है, उसमें रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट एओपी है, रेजिडेंट कंपनी। ये सारे रेजिडेंट टैक्स पेयर। द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज नेसेसरी as a resident person is taxable in respect of its worldwide income, whereas a non-resident person is taxable only in respect of its worldwide income. वो कहता है रेजिडेंट पर्सन का स्टेटस चेक करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि रेजिडेंट पर्सन की इनकम, रेजिडेंट पर्सन की वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। अब वर्ल्ड में 2 ही जगह हैं, पाकिस्तान और बाहर। तो पाकिस्तान और बाहर की जितनी भी इनकम है वो टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है इन केस ऑफ रेजिडेंट पर्सन। और इसीलिए हम रेजिडेंट पर्सन की अहमियत दे रहे हैं, चूँकि रेजिडेंट पर्सन की वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। डन हो गया सर जी? अब पर्सन चल भी रहा है। कौन रेजिडेंट होगा? जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जो रेजिडेंट एओपी है, जो रेजिडेंट कंपनी है, वो रेजिडेंट होगा। फेडरल गवर्नमेंट वो रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन इज टू बी डिटरमिन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टैक्स ईयर एज इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। Resident and non-residential status of any person is to determine in respect of each of its tax year as it may vary from year to year. वो कहता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है ये वेरी कर सकता है। सबसे पहली बात है ये स्टेटस होता है। स्टेटस क्या है? आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, स्टेटस आपने बारिश हुई, जैसे ही समोसा मंगाया तो फ़ौरन तस्वीर उतार के स्टेटस लगा दिया कि बहुत तेज़ बारिश हो रही, देखो मैं समोसा खा रहा हूँ, बाकी सब लोग भी देख लें। ठीक हो गया? अब ये स्टेटस है, एक बार तस्वीर उतारी, ये 24 घंटे तक रहेगा, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा, टेम्पररी है। अच्छा, एक होता है आपके जब व्हाट्सएप अकाउंट खोलते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन आती है, ये परमानेंट होती है, ये नहीं चेंज होती। आप इस पर जनरली लोग इस पर अपना नाम लिख देते हैं,
कि मैं मिसाल के तौर पे मैं उसमें लिखा हुआ है कि अली इमरान ऐसी है, अपना नाम लिख दिया। अच्छा, कुछ लोग उस पर भी अपने जज्बात लिख देते हैं। हमारा एक दोस्त है, मैं बड़ा हैरान हुआ, बहुत संजीदा आदमी है, लेकिन उसने लिखा कि उसके नंबर के साथ आ रहा था, गलती माफ़ है, बेवफाई माफ़ नहीं है। ये परमानेंट है, ये एक बार लिख दिया, अब ये जब तक खुद चेंज नहीं करेंगे ये लिखा रहेगा। लेकिन जो स्टेटस है वो एक बार आया और चला गया। अब पॉइंट ये है कि ये जो सीन है रेजिडेंट पर्सन का स्टेटस के वो रेजिडेंट है या नहीं है, ये भी स्टेटस की तरह है जो हर साल खत्म हो जाता है और दोबारा देख, चेंज नहीं, स्टेटस खत्म हो जाता है, दोबारा देखना पड़ता है अब ये रेजिडेंट है या नहीं है। क्या पता वो अगले साल भी रेजिडेंट हो, तो चेंज तो ना हुआ, लेकिन हर साल उसे चेक करना पड़ेगा। एक स्टेप। दूसरा सिटीजनशिप, ये परमानेंट है। अब पाकिस्तान में पैदा हुए, आपका शनाख्ती कार्ड बन गया, बस अब आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं, मगर ये परमानेंट है। लेकिन जो स्टेटस है वो क्या होता है, टेम्पररी होता है, हर साल इसको दोबारा चेक किया जाता है। वो कहता है रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है हर टैक्स ईयर के हवाले से ये वेरी करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अ पर्सन कैन बी रेजिडेंट इन अ टैक्स ईयर 2023 बट मे बी अ नॉन रेजिडेंट इन टैक्स ईयर 2024। हाँ, वो पाकिस्तान का रिहायशी है, पाकिस्तान से फ़ायदा उठा रहा है, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। अलबत्ता चैप्टर नंबर 13 में आपको पढ़ाऊंगा, उसका नाम है फॉरेन सोर्स इनकम, चैप्टर नंबर 13 का। उसमें आपको पढ़ाऊंगा कि अगर किसी बंदे ने बाहर टैक्स पे किया हुआ है तो उसे पाकिस्तान में टैक्स माफ़ हो जाता है जितना उसने बाहर पे किया होता है। क्यों, कैसे, किन शराइत पर, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 तक मेरे साथ रहिएगा। डन सर, आगे चलते हैं। रेजिडेंट इन, अब सवाल अगला ये पैदा होता है कि सर इधर उधर की बेलियां आपने बुझवा दी हैं। आपने ये बताया कि रेजिडेंट पढ़ना क्यों जरूरी है, आपने ये बताया कि रेजिडेंट क्या होता है, हमने ध्यान से सुनना शुरू किया तो आपने कहा जी रेजिडेंट होता है रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट इंडिविजुअल। वो तो कुछ ना हुआ जी। असल रेजिडेंट अब पता कैसे चलेगा, रूल आपके सामने आने लगा है। रेजिडेंट पर्सन क्या होता है सर, सबसे पहले हमें यह देखना है कि वो सरकारी मुलाजिम है या नहीं है। हर वो बंदा जो सरकारी मुलाजिम है, मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। रेजिडेंट इंडिविजुअल में सबसे पहला स्टेप क्या है, ये देखिए कि क्या वो सरकारी मुलाजिम है, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। इफ द आंसर इज यस तो वो रेजिडेंट होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पाकिस्तान में मौजूद है या पाकिस्तान से बाहर है। सरकारी मुलाजिम है तो वो रेजिडेंट। अगर सरकारी मुलाजिम नहीं है तो फिर हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे और उसका फिजिकल स्टे देखेंगे। अगर उसका फिजिकल स्टे 182 डेज से ज्यादा है तो वो रेजिडेंट। लेकिन अगर 182 डेज से ज्यादा नहीं है तो फिर हम स्टेप नंबर 3 की तरफ चलेंगे। और स्टेप नंबर 3 में वो कहते हैं कि अगर वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है और किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है तो वो बंदा रेजिडेंट होगा। यानी अगर तुम सरकारी मुलाजिम हो तो भी हमारे हो, अगर पाकिस्तान में रहे हो तो भी हमारे हो, और अगर किसी के नहीं हो तो भी हमारे हो। यही कहा ना, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, नॉट अ रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट
नहीं है। किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डे से ज्यादा नहीं है, तो आप क्या हो, फिर भी हमारे रेजिडेंट हो। हाँ, अगर किसी और के हो चुके हो तो फिर फारग हो, फिर हमारे नहीं, फिर नॉन रेजिडेंट। यार समझ आ गई सर? ये स्टोरी है रेजिडेंट इंडिविजुअल की। सर आगे चलते हैं। जब आपने ये डिस्कशन की कि भाईजान 182 डेज है, ये 182 डेज का क्या कॉन्सेप्ट है पता है? साल में कितने दिन होते हैं? इसको डिवाइड बाय 2 करें। इसका मतलब है आधे दिन से ज्यादा पाकिस्तान में रहे तो रेजिडेंट, आधे दिन से कम पाकिस्तान में रहे तो आधा दिन कह दिया मैंने, आधा साल, सॉरी, ठीक है। वो अगर बंदे से गलती हो जाए, बड़ी गलती हो तो सॉरी, छोटी गलती हो तो सोरा तो हाँ, गलती अब आपने माफ कर दी। खान साहब ने ये बात दिल से लगा ली है, शायद आपके भी जिंदगी में काम आ जाए। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि आधे साल से ज्यादा पाकिस्तान में रहा तो रेजिडेंट 182.5, असल में मोर देन 182 जिसका मतलब है 183 और मोर, और ये सीन है। तो असल में ये 182 डेज की स्टोरी ये है। रूल्स, अब इस सारी डिस्कशन से एक पॉइंट तो कंफर्म हो गया कि भाईजान डेज की कैलकुलेशन इज क्रूशियल, डेज की कैलकुलेशन अहम है, क्रूशियल। सर रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन, आपको डेज की कैलकुलेशन करनी है। रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सन एज रेजिडेंट पर्सन में सबसे पहला ये है, पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट including the day of arrival in and the day of departure from Pakistan count as a whole day of such presence. तो सबसे पहली बात है, अगर पाकिस्तान में दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं तो वो भी क्या होगा? अगर पाकिस्तान में दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं, पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, तो वो क्या है? वो वाला दिन काउंट होगा। एक बंदा 12:10 पे उसकी फ्लाइट थी रात, अब 12 बजे अगला दिन शुरू हो जाता है, क्या 10 मिनट 12:10 पे उसकी फ्लाइट थी तो वो वाला दिन काउंट होगा? यस। हालांकि वो सिर्फ 10 मिनट पाकिस्तान में रहे, लेकिन वो वाला दिन पूरा काउंट होगा। सर ये बात, पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंट। दूसरे नंबर पे आ गई बात, द फॉलोइंग डेज इन पाकिस्तान विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस। वो कहता है इंडिविजुअल होली और पार्टली इन पाकिस्तान, following days in which an individual is wholly or partly present in Pakistan count as a whole day of such presence. तो भाई अगर आप होली या पार्टली पाकिस्तान में रहे तो वो वाला दिन काउंट होगा। अगर आप पब्लिक हॉलिडे थी, 14 अगस्त का दिन आ गया, 12 रबीउल अव्वल का दिन आ गया, वो वाला दिन काउंट होगा। यस। अगर आप बीमार हो गए, पाकिस्तान में मौजूद थे, वो वाला दिन काउंट होगा। यस। अगर हड़ताल हो गई, लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, वो वाला दिन काउंट होगा। यस। अगर पाकिस्तान में मौजूद थे, नौकरी पर नहीं गए, काम नहीं किया, बल्कि आज़ाद कश्मीर का गान नारान मरी पथरे आटा घूमने चले गए, वो वाला दिन काउंट होगा। यस। सारे दिन काउंट होंगे। आप फिजिकली पाकिस्तान में मौजूद हैं तो सारे दिन काउंट होंगे। अलबत्ता इन ट्रांजिट काउंट नहीं होगा। इन ट्रांजिट क्या होता है?
सर जी हम कुछ अर्सा पहले अल्लाह ताला ने मौका दिया उम्रा करने का, तो लाहौर से फ़्लाइट थी दुबई, दुबई से थी जद्दा। अब ये जो हम दुबई में रुके हैं इसको कहते हैं इन ट्रांजिट। सर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिट क्या है? केस 1, सर जी शारजा से लाहौर और लाहौर से यूके, ये जो दरमियान में लाहौर हम रुके हैं इसको कहते हैं इन ट्रांजिट। अगर आप घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा या कुछ टाइम के लिए इस जगह पर रुके तो इसे क्या कहा जाता है? इन ट्रांजिट कहा जाता है। और ये जब आप इन ट्रांजिट में पाकिस्तान रुकते हैं तो ये वाला दिन रेजिडेंशियल स्टेटस के पर्पस के हवाले से काउंट नहीं होता। हाँ, अगर आप लाहौर फ्लाइट लेकर कराची वहां से यूके गए हैं तो ये जो कराची में रहे हैं क्या ये वाला दिन काउंट होगा? यस और नो? अभी तो आपको बताया कि इन ट्रांजिट वाला दिन काउंट नहीं होता। हाँ, असल बात यह है 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान होना जरूरी है।